हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय यादव दृष्टि क्लासेज भटनी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि इतिहास विषय पे हमारी जो वीडियो चल रही है उसमें जो अगला टॉपिक है बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, इसके पीछे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल और 16 महाजनपद पढ़ चुके हैं। ठीक है, 16 महाजनपदों में हम लोगों ने मुख्य रूप से पढ़ा उस समय जो उत्तर वैदिक काल जब समाप्त हो रहा था, उसके बाद जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व चल रही थी, उस समय जो आपसी जीवन था, यानी कि जो मुख्य रूप से कबीलाई जो जीवन था, किसमें जन और जन से जनपद और जनपद से महाजनपद में विभक्त हो गया था। और अलग अलग महाजनपदों के उदय होने से अलग अलग राजाओं ने अपने अपने क्षेत्र में शासन करना शुरू कर दिया था, जिससे अनेक प्रकार की ऋग्वैदिक काल जब समाप्त हुआ, उसके बाद उत्तर वैदिक काल समाप्त हो रहा था, तब तक क्या हुआ था, हमारे जो 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उसमें अनेक प्रकार की भ्रांतियां उत्पन्न हो चुकी थी। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से जो अनेक भ्रांतियां उत्पन्न हुई थी उसी को समाप्त करने के लिए, ठीक है, उसी भ्रांतियों को समाप्त करने के लिए एक धर्म उत्पन्न हुआ, जिस धर्म को हम क्या कहते हैं, बौद्ध धर्म। यानी कि मुख्य रूप से 2 धर्म उत्पन्न हुए थे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ठीक है, इसके पहले हमने बताया था जो महाजनपद काल है, महाजनपद काल जो है उनका अनेक प्रकार के जो प्रमाण मिले हैं कि महाजनपद काल कहाँ से उत्पन्न हुआ था। तो मुख्य रूप से उसमें जो 2 प्रमाण जो मिले हुए हैं, एक है बौद्ध धर्म से और एक जैन धर्म से। ठीक है, इसमें जो पहला हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के बारे में शुरू करते हैं। तो बौद्ध धर्म की जो शुरुआत हुई थी, तो बौद्ध धर्म की शुरुआत किसने की? तो गौतम बुद्ध ने। ठीक है, तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है, और जब तक हम लोग बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती है, तब तक उनका नाम क्या रहा होगा? सिद्धार्थ। और जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उनका नाम क्या पड़ा? गौतम बुद्ध। ठीक है, तो गौतम बुद्ध की बौद्ध धर्म की स्थापना 6ठी शताब्दी। ठीक है, 6ठी शताब्दी किसे कहते हैं? जब उत्तर वैदिक काल समाप्त हो रहा था, उसी समय को हम क्या कहते हैं? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। इसी को देख लीजिए, और एक और नाम है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, या द्वितीय नगरी क्रांति, या बुद्ध काल, या महाजनपद काल। इन सबका नाम एक ही है। ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध द्वारा दी गई ईसा पूर्व, यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व गौतम बुद्ध के द्वारा की गई थी। यानी कि बौद्ध धर्म की स्थापना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध के द्वारा की गई थी। ठीक है, जो क्या थे? शाक्य कुल थे। यानी गौतम बुद्ध किस कुल के थे? तो शाक्य कुल थे। ठीक है, सिद्धार्थ का जन्म 563 ईसा पूर्व में, सिद्धार्थ का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। इसको याद रखिएगा। यानी कि सिद्धार्थ का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु, मुख्य रूप से नेपाल में कपिलवस्तु एक स्थान है, और उस स्थान में एक गांव है जिसका नाम क्या है? लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। ठीक है, सिद्धार्थ के जो पिता थे शुद्धोधन, यानी कि सिद्धार्थ के जो पिता थे उनका नाम क्या था? शुद्धोधन, जो क्या थे? कपिलवस्तु के एक छोटे से राजा हुआ करते थे। ठीक है, और उनकी माता का नाम क्या था? महामाया। ठीक है, कहीं कहीं उनका नाम क्या पड़ता है? माया देवी। ठीक है, जो कोली वंश की थी। महामाया किस वंश की थी? तो कोली वंश की। महामाया की मृत्यु, यानी कि महामाया जो थी सिद्धार्थ की क्या थी? माता थी। और महामाया की मृत्यु जो है सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन के बाद हो गई थी। ठीक है, सिद्धार्थ के 7 दिन के बाद हो गई। सिद्धार्थ का पालन पोषण, यानी कि सिद्धार्थ के मृत्यु से महामाया की मृत्यु जब हुई तो सिद्धार्थ का जन्म हुआ था कितना दिन? 7 दिन। ठीक है, उसके बाद से उनका पालन पोषण, यानी सिद्धार्थ का पालन पोषण किसने किया था? तो उनकी माता, सौतेली माता प्रजापति गौतमी ने। ठीक है, सिद्धार्थ का विवाह जो है 16 वर्ष की अवस्था में
किसके साथ? तो शाक्य कुल की कन्या यशोधरा के साथ हो गया। यानी कि सिद्धार्थ का जो विवाह हुआ कितने 16 वर्ष की अवस्था में, बहुत ही कम उम्र में उनकी शादी हो गई। किसके साथ? तो यशोधरा के साथ। यशोधरा का एक और नाम क्या पड़ता है? गोपा। ठीक है, गोपा। एक और नाम उसका क्या नाम है? बिंबा। ठीक है, इनके दो अन्य नाम भी हैं। ठीक है, और सिद्धार्थ का एक पुत्र भी हुआ। सिद्धार्थ का एक पुत्र हुआ जिसका नाम क्या था? राहुल था। ठीक है, मुख्य रूप से अगर जो हम कहें तो सिद्धार्थ को अपने राजकाज में मन नहीं लगता था। ठीक है, उनके पिताजी का नाम क्या था? मुख्य रूप से इनके पिताजी शुद्धोधन। ठीक है, यानी कि सिद्धार्थ के पिताजी का नाम क्या था? शुद्धोधन। शुद्धोधन यही चाहते थे कि हमारा बेटा अपने राज्य का यानी कि अपने राज्य की देखभाल करे, लेकिन सिद्धार्थ का इन सभी चीज़ों में मन नहीं लगा और मुख्य रूप से उन्होंने एक विचार बनाया कि हम अपने राज्य का एक बार भ्रमण करें। ठीक है, तो जब अपने राज्य के भ्रमण के लिए निकले तो उन्होंने मुख्य रूप से 4 दृश्य देखे। ठीक है, और जब चारों दृश्य देखे तो उनका हृदय क्या हुआ? परिवर्तन हो गया। तो 4 दृश्य कौन कौन से थे? तो पहले नंबर पे क्या है? एक वृद्ध व्यक्ति यानी एक बूढ़ा व्यक्ति। ठीक है, दूसरा क्या है? एक बीमार व्यक्ति यानी एक, उन्होंने देखा रास्ते में जा रहे थे तो उन्होंने देखा एक बूढ़ा व्यक्ति जा रहा है कांपते हुए। ठीक, अपने डंडों के सहारे। दूसरा क्या था? एक बीमार व्यक्ति यानी कि एक बीमार व्यक्ति है जो लेटा हुआ है जमीन पे। ठीक है, तीसरा क्या है? एक मृतक। ठीक है, और चौथा है क्या? एक प्रसन्नचित्त सन्यासी यानी एक प्रसन्नचित्त सन्यासी को देखा। तो उनका जो रथ चला रहा था कौन था? उनका एक सारथी था जिसका नाम था चन्ना। ठीक है, वो उनका सारथी था, रथ चला रहा था। ठीक है, तो उसने पूछा कि ये वृद्ध व्यक्ति कौन है, ये क्या है? तो उसने बताया कि आदमी जो है यानी कि जो मनुष्य होता है, एक बार उसका समय ऐसा आता है कि वो भी क्या होता है? वृद्ध होता है। यानी कि उसने पूछा कि हम भी वृद्ध होंगे? तो हाँ, हम भी वृद्ध होंगे, आप भी वृद्ध होंगे, और सभी लोग यानी कि जितने लोग हैं सभी लोग क्या होंगे? एक बार वृद्ध होंगे। यानी कि सभी लोगों का एक बार जन्म होगा, एक बार अपने युवा अवस्था में आएंगे और एक बार वृद्ध होंगे। ठीक है, उसके बाद से क्या देखा? कुछ देर आगे निकले तो देखा एक बीमार व्यक्ति यानी कि एक आदमी बीमार पड़ा हुआ है और करा रहा है। तो उसने पूछा ये क्या है? तो बताया कि ये बीमार यानी एक व्यक्ति है जो इसको बीमारी ने घेर लिया है। ठीक है, तो उसने पूछा कि हम भी बीमार होंगे? तो हाँ, आप भी बीमार होंगे। यानी कि बुद्ध को ये सारी चीज़ें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी, उनको इन सारी चीज़ों को ज्ञान नहीं था कि आदमी वृद्ध भी होता है, बीमार भी होता है। ठीक है, और तीसरा क्या है? एक मृतक यानी कि तीसरे नंबर पे उसने देखा कि एक आदमी मर गया है और उसको 4 आदमी टांग के लेकर के जा रहे हैं। ठीक है, तो उसने पूछा ये कौन है? तो कहा कि एक बार आदमी क्या होगा? पहले वृद्ध होगा, उसके बाद उसको बीमारी पकड़ेगी, फिर से उसके बाद क्या होगा? मर जाएगा। तो हम भी मरेंगे? तो हाँ, आप भी मरेंगे। ठीक है, उसके बाद जो चौथे नंबर पे क्या हुआ? तो उन्होंने देखा कि एक प्रसन्नचित्त सन्यासी यानी कि एक जो आदमी है क्या है? सन्यासी रूप में बैठा हुआ है और पूजा कर रहा है और काफ़ी प्रसन्नचित्त अवस्था में यानी काफ़ी खुश है। तो पूछा ये कौन है? तो सन्यासी है, तो भगवान की पूजा कर रहा है। ठीक है, तो वो काफ़ी प्रसन्नचित्त दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहीं से उनका क्या हुआ? हृदय परिवर्तन हो गया। ठीक है, उसके बाद से क्या किया? सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया। यानी इतनी जब घटनाएं उनके दिमाग में जब लगी तो उन्होंने क्या किया कि अपने घर को त्याग दिया। ठीक है, और जब ये घर को त्याग दिए तो इस घटना को बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। इसको याद रखिएगा, महाभिनिष्क्रमण यानी कि बुद्ध भगवान की ज्ञान गृह त्याग को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, इसके बाद से क्या हुआ? घर को त्याग करके उसके बाद कुछ दूर आगे जाने के बाद शाक्य दर्शन के आचार्य मुख्य रूप से जिनका नाम क्या था? अलार कलाम। ठीक है, इन्होंने अलार कलाम से जा करके सिद्धार्थ ने क्या की? शिक्षा ग्रहण की। यानी कि मुख्य रूप से जो अलार कलाम हुए सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। ठीक है,